हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूं कि इंडिया ने 15,000 करोड़ जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पे इन्वेस्ट किया है। ये पिछले 5 साल का डेटा है। आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट है हमारी, वहाँ पे मानसून सेशन चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो सवाल है वो पूछे जाते हैं कि भारत का क्या पोजीशन है, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो भारत की सरकार ने ये कहा कि हमने जो है 15,000 करोड़ इन्वेस्ट किए इंडिया चाइना बॉर्डर पे। और देखो, इंडिया चाइना बॉर्डर पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में भी विलेज डेवलप कर रहा है। इसके अलावा रिसेंटली मैं एक आर्टिकल भी आपको दिखाऊंगा कि सैटेलाइट इमेजेस यहाँ पे ये बोलती हैं कि चाइना जो डोकलाम वाला रीजन है ना, जहाँ पे 2017 में क्लैश देखने को मिला था, वहाँ पे भी चाइना ने जो विलेज है उनको डेवलप करना शुरू किया है। अब भूटान जो है ये क्लेम करता है कि ये जो एरिया है वो हमारा है। बेसिकली एक ट्राई जंक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चाइना जो है कंटिन्यूसली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास अपने हाईवेज को डेवलप कर रहा है। इसके अलावा इनके मेगा प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और डेटा मैं आपको बताऊंगा भी कि चाइना जो है कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है एलएसी के पास में। इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। इंडिया स्पेंड 50,000 करोड़ ऑन रोड्स नियर इंडिया चाइना बॉर्डर इन पास्ट 5 ईयर्स। तो हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई है कि भारत सरकार ने 15,000 करोड़ जो है रोड पे खर्च किए हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पे। अब देखो, इंडिया चाइना बॉर्डर की जो रोड्स हैं उनका सही होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेंशन जो है एकदम से राइज हो रहा है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो इंडिया चाइना के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट जो है देखने को मिलेगा ही। अभी भी स्टैंड ऑफ जो है जारी है और दोनों तरफ की फोर्सेस जो है वो बिल्कुल इंडिया चाइना बॉर्डर पे खड़ी हुई है। अब ये बात तो हो गई इंडिया की, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो यहाँ पे ये कहती हैं कि जो चाइना है वो डोकलाम प्लेट्यू पे जो चाइनीज विलेज है उसको डेवलप कर रहा है। ये आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। न्यू इमेजेस ऑफ चाइनीज विलेज इन डोकलाम प्लेट्यू इमर्ज, सेज रिपोर्ट। तो हाल ही में रिसेंटली जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनसे यहाँ पे पता लगाया गया कि चाइना जो है डोकलाम वाले रीजन पे भी अपने विलेजेस को जो है डेवलप कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि भाई चाइना जो है नए हाईवेज एलएसी के पास में बनाएगा और चाइना का ये प्लान है। अब देखो इसमें होगा क्या, कहाँ से ये हाईवेज जो है जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंडिया की क्या इन्वेस्टमेंट रही है, इंडिया ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट करी है, कहाँ कहाँ जो है रोड्स को बनाया है। इसके अलावा आने वाले समय में इंडिया की पॉलिसी क्या है, भारत की सरकार आने वाले समय में क्या करेगी, तो इस वीडियो में हम जो है काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियो से लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द MMAcademy.in ये हमारी वेबसाइट, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो ना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत की सबसे कम बॉर्डर किस देश से लगती है। इंडिया शेयर लीस्ट बॉर्डर विथ विच कंट्री? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना। तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इंडिया चाइना की बॉर्डर देखोगे तो काफ़ी बड़ी बॉर्डर हमको देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बॉर्डर भारत बांग्लादेश से शेयर करता है, उसके बाद चाइना से शेयर करता है। तो चाइना से काफ़ी बड़ी बॉर्डर हमारी लगती है। और इंडिया चाइना के बीच में आपको काफ़ी सारे डिस्प्यूट भी देखने को मिलेंगे। पहला तो अक्साई चीन। अक्साई चीन आपको पता है चाइना कंट्रोल करके बैठा हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे तो लद्दाख सेक्टर में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो चाइना ये क्लेम करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है ना, वो एक्चुअली में बिलोंग करता है किसको, वो बिलोंग करता है चाइना को। और सिर्फ भारत से ही नहीं, अगर आप और भी देशों को देखोगे तो चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो चाइना हमेशा यही क्लेम करता आता है कि ये जो हिस्सा है वो हमारा है। इनफैक्ट देखो, तिब्बत भी चाइना का पार्ट नहीं था, लेकिन तिब्बत को भी जो है चाइना ने हथिया लिया गलत तरीके से। अब ये बात तो हो गई इंडिया चाइना की, लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो पीओके, पीओके वाला जो एरिया है पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट है, और ये जो एरिया है ये इंडिया को बिलोंग करता है। और इंडिया चाइना के बीच के अगर हम क्लैशेस की बात करें तो 1962 में हमने वॉर लड़ा, और इसके बाद सबसे बड़ा जो एग्रेशन है वो हमको 2020 में देखने को मिला, जो था गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट। गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट में भारत के वीर 21 जवान शहीद हुए थे। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भारत सरकार ने ओपनली यहाँ पे कहा कि हमारे 21 जवान जो है शहीद हुए हैं, लेकिन देखो चाइना ने बहुत बाद में एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट चाइना ने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं किया। चाइना ने तो पहले यहाँ पे ये कहा था कि सिर्फ हमारे 4 जवान जो है मारे गए हैं गलवान वैली क्लैश में,
लेकिन बाद में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि चाइना के करीब 41 सोल्जर जो है मारे गए थे गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट में। ना देखो, इंडिया चाइना के बीच में आपको कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। 2017 में हुआ डोकलाम इशू, इसके बाद अगर आप देखोगे तो 2020 में गलवान वैली क्लैश हुआ। उसके बाद इंडिया और चाइना का जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ है वो कंटिन्यूसली जो है हमको देखने को मिल रहा है, और अभी भी 16 राउंड की मीटिंग हुई है तब भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। तो मेनली दोनों देश जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं एलएसी के पास में। अब अगर हम बात करें गलवान वैली क्लैश की, तो गलवान वैली जो है आपको एक गलवान रिवर भी वहां देखने को मिलेगी, और उस रिवर का जो सोर्स है वो है अक्साई चीन। और जो चाइना साइड का एलएसी है ना, ये मेनली लद्दाख के ईस्टर्न साइड से जो है बहती है और बाद में ये श्योक रिवर से मिल जाती है। अब ये बात तो हो गई बॉर्डर क्लैशेस की, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें कि भारत सरकार कितना निवेश करती है, तो देखो जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पे ये कहती है कि इंडिया ने ऑल वेदर रोड्स में, मतलब हर समय हमको जो है रोड की कनेक्टिविटी मिले, उसके लिए करीब 2088 किलोमीटर की जो रोड है उसको डेवलप किया है। इसके साथ साथ इसके अलावा इंडिया चाइना बॉर्डर के जो पास के एरियाज है वहां भी आपको मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिससे हमारी कनेक्टिविटी जो है इंप्रूव हो। और ये पिछले 5 सालों का डेटा है, मतलब पिछले 5 सालों में भारत ने करीब 2088 किलोमीटर की जो है रोड बनाई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। और देखो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया की जो मेजर बॉर्डर लगती हैं जैसे पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, तो वहां पे इंडिया जो है बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है। हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें यह कहा गया कि करीब 20,767 करोड़ रुपए, मतलब 20,767 करोड़ रुपीस रोड में खर्च किए गए हैं, और जिसमें करीब 3,595 किलोमीटर्स की रोड है उनको बनाया गया, जो कि ऑल वेदर एक्सेस जो है हमको प्रोवाइड करेंगी चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश में। तो मेनली इंडिया जो है बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर के पास, हम जो है उसको बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएँ। और देखो इसकी नीड भी है, क्योंकि सडनली अगर आप देखोगे तो चाइना जो है अपने एग्रेशन बढ़ा देता है। हाल ही में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे कि चाइना ने जो है अपने फाइटर जेट्स भेज दिए। इसके अलावा अगर आप देखो तो चाइना ने हाल ही में जो मल्टीपल रॉकेट सिस्टम है इनके जो न्यूली, उनको भी जो है डिप्लॉय कर दिया। इनफैक्ट वहीं पे जो है ये टेस्ट कर रहे हैं। तो चाइना का एग्रेशन जो है आपको दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। और देखो इस पे सिर्फ इंडिया बात नहीं करता, यूएस भी यहाँ पे इस चीज को समझ रहा है। जहां भी वैक्यूम मिलता है वहां पे चाइना का इंटरवेंशन जो है बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए हाल ही में इसराइल और इंडिया, यूएई, यूएस ने मिलकर जो है I2U2 एक ग्रुप भी फॉर्म किया, जिससे जो है हम चाइना जैसे देशों को काउंटर कर पाए। और देखो भारत सरकार ये कहती है कि हमने इंडिया चाइना बॉर्डर पे करीब 15,477 के जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है पूरा किया है 5 साल के अंदर। इसके अलावा ये जो रोड है ये डेवलप करी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। आपको पता है कि जो बॉर्डर की जो रोड्स है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है। इसकी कॉस्ट रही है करीब 4,242 करोड़ रुपीस। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीब 1,336 किलोमीटर की जो रोड है उनको डेवलप किया है। अब ये बात तो हो गई इंडिया की, लेकिन अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना ने हाल ही में यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी दी है, एक रिपोर्ट निकल के आई है कि चाइना जो अपना हाईवे है उसको जो है और एक्सपांड करेगा। तो मेनली जो तिब्बत से मजा, जो कि आपको काशगर जिंजियांग जो प्रोविंस है वहां देखने को मिलेगा। तो चाइना का ये प्लान है कि ये करीब 345 कंस्ट्रक्शन जो है करेंगे, और इनको जो है प्रपोज किया गया है। तो इनका जो नया नेशनल प्रोग्राम है उसके अंडर में चाइना 345 कंस्ट्रक्शन जो है करेगा इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में। इसके अलावा चाइना का प्लान यह है कि 2035 तक ये 4,61,000 किलोमीटर के जो हाईवेज हैं उनको डेवलप कर लें। इसके साथ साथ जो मोटरवे हैं, मतलब मेनली चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो, तो सभी टाइप के जो व्हीकल्स हैं वो जो एलएसी है वहां तक पहुंच पाए। तो मेनली चाइना का प्लान जो है आपको काफी बड़ा देखने को मिलेगा। और देखो अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो क्लियरली इंडिया ने भी यहाँ पे ये कहा कि अब जो है हम भी अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से चाइना का एग्रेशन हमको देखने को मिल रहा है तो हम भी अपने बॉर्डर्स को जो है बिल्कुल एक्सपांड करेंगे, और हम पूरा कंस्ट्रक्शन जो है करेंगे एलएसी के बिल्कुल पास में। तो एट लास्ट अब मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आपके ओपिनियन क्या है, जिस तरीके से चाइना जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके कंपैरिजन में इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो है आपको कम देखने को मिलेगी। देखो चाइना का अगर आप बजट देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया भी जो है बहुत ही ज़्यादा निवेश कर रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया बिल्कुल जो है यहाँ पे निवेश नहीं कर रहा। तो आप क्या सोचते हैं, आप अपने ओपिनियन बिल्कुल लिखिएगा। इसी के साथ ये वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।